किसान भाई बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली टमाटर की यह 4 हाइब्रिड किस्में जो देती हैं बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी लंबे समय तक लगातार बम्पर उत्पादन। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली टमाटर की तमाम वैरायटियों में से 4 ऐसी वैरायटियों के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं जिसे आप लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त महीने में लगाकर बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी टमाटर की फसल से लंबे समय तक लगातार बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही वीडियो के अंत में हम आप लोगों को बरसात के मौसम में टमाटर की सफल खेती कैसे करें, इसके 5 मूल मंत्र बताने वाले हैं जिसे आप लोग सही समय पर सही तरीके से अपनाकर इस वर्ष टमाटर की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव भी ले सकते हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई बंधु इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई बम्पर उत्पादन देने वाली टमाटर की 4 हाइब्रिड किस्मों में से पहले नंबर पर है सेमिनस कंपनी का अभिलाष सीड्स। किसान भाई यह F1 हाइब्रिड सीड्स है। इस वैरायटी की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं जो सबसे अलग हैं। पहला, इस वैरायटी से टमाटर की खेती आप रबी व खरीफ दोनों ही सीजन में सभी प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। दूसरा, इस वैरायटी का पौधा अन्य वैरायटी की अपेक्षा मजबूत होता है और यही कारण है कि यह अन्य वैरायटी की अपेक्षा लंबे समय तक यानी 5 से 6 महीना लगातार उत्पादन देता है। लेकिन यह प्रक्रिया आपकी देखरेख और मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस वैरायटी से कितने समय तक उत्पादन ले सकते हैं। बात करें किसान भाई प्रति एकड़ बीज दर का तो 1 एकड़ खेत के पौधरोपण के लिए 50 से 60 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बात करें पौधरोपण का तो 25 से 30 दिन में नर्सरी तैयार कर पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 फीट पर करें तो पौधे का अच्छी तरह से ग्रोथ होता है। इस वैरायटी के पौधे से पहली हार्वेस्टिंग 65 से 70 दिन में शुरू हो जाती है। फल का रंग पकने के बाद गहरा लाल हो जाता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षित लगता है। इसके फल का वजन 80 से 100 ग्राम, फल का आकार चपटा गोल होता है और इस वैरायटी का प्रति एकड़ 45 से 50 टन उत्पादन होता है जो आपकी देखरेख और मैनेजमेंट पर ज़्यादातर निर्भर करता है कि आप इससे कितना उत्पादन ले पाएंगे। इस वैरायटी के 10 ग्राम का पैकेट मार्केट में 575 के आसपास आसानी से मिल जाता है। बम्पर उत्पादन देने वाली टमाटर की 4 हाइब्रिड किस्मों में से दूसरे नंबर पर है सिजेंटा कंपनी का हिम सोना सीड्स। किसान भाई इस वैरायटी की 2 प्रमुख विशेषताएँ हैं जो सबसे अलग हैं। इस वैरायटी के फलों को अन्य वैरायटी के फलों की अपेक्षा ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, यानी इसका छिलका मोटा टाइट होता है। इसे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से दूर जगहों पर आसानी से भेजा जा सकता है क्योंकि इसके फल जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। दूसरा, इस वैरायटी को भी भारत के सभी राज्यों में खरीफ और रबी दोनों ही सीजन में लगा सकते हैं। बात करें किसान भाई प्रति एकड़ बीज दर का तो 1 एकड़ खेत के पौधरोपण के लिए 60 से 70 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बात करें पौधरोपण की तो पौधे से पौधे की दूरी जो है वह 1.5 से 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है 4 से 5 फीट पर कर सकते हैं। इस वैरायटी में पहली तोड़ाई 65 से 70 दिन में शुरू हो जाती है। पकने के बाद फल लाल चमकदार हो जाता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षित लगता है और फलों का आकार चपटा गोल होता है। हर एक फल का वजन लगभग 90 से 100 ग्राम तक होता है और इस वैरायटी की उपज क्षमता जो है वह 4 से 6 महीने होती है और कंपनी कहती है कि इसमें रोग बीमारी नहीं लगता, पर जब हमने इसे अपने खेत में लगाया था इसमें रोग बीमारी लगता है लेकिन अन्य वैरायटियों की अपेक्षा थोड़ा कम लगता है और इस वैरायटी के 10 ग्राम का पैकेट मार्केट में 650 रुपये के आसपास आसानी से मिल जाता है। बम्पर उत्पादन देने वाली टमाटर की 4 हाइब्रिड किस्मों में से तीसरे नंबर पर है आर्का रक्षक टोमेटो सीड्स। किसान भाई ये F1 हाइब्रिड सीड्स है। इस वैरायटी की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, अधिक उत्पादन क्षमता, यानी प्रति पौधे से आप 18 से 20 किलो तक उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा, पत्तियों का मुड़ना, उकठा रोग एवं झुलसा रोग के प्रति ये ज़्यादा सहनशील होती हैं। तीसरा, इसे रबी व खरीफ दोनों ही सीजन में लगाकर फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बात करें प्रति एकड़ बीज दर का किसान भाई तो 60 से 70 ग्राम लगता है। इस वैरायटी के फल 130 दिन से लेकर 150 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं।
इसके फल का रंग गहरा लाल होता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षित लगता है। यही कारण है कि इस वैरायटी का फल अन्य वैरायटी के फल की अपेक्षा मार्केट में जल्दी बिक जाता है। और इस वैरायटी का फल का छिलका जो है वो मजबूत होता है, जिससे इसके फल को 10 से 15 दिन तक आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। बम्पर उत्पादन देने वाली टमाटर की 4 हाइब्रिड किस्मों में से चौथे नंबर पर है सिजेंटा कंपनी का साहो 3251 सीड्स। किसान भाई, यह बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इस वैरायटी की तो बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन 3 विशेषताएं ऐसी हैं जो सबसे अलग हैं। पहला, इस वैरायटी के पौधे गर्मी के प्रति ज़्यादा सहनशील होते हैं। दूसरा, इस वैरायटी के फल अन्य वैरायटी के फलों की अपेक्षा एक समान दिखने में काफ़ी अच्छे और ठोस होते हैं। तीसरा, इस वैरायटी से टमाटर की सफल खेती रबी, जायद और खरीफ तीनों सीजन में कर सकते हैं। बात करें किसान भाई प्रति एकड़ बीज दर की तो 40 से 50 ग्राम लगता है और इस वैरायटी में पहली हार्वेस्टिंग 65 से 70 दिन में शुरू हो जाती है। बेहतर उत्पादन के लिए इसे मल्चिंग, ड्रिप और झालर से उत्पादन लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और इस वैरायटी के फल पकने से पहले गहरा हरा और पकने के बाद गहरा लाल हो जाता है। बात करें फल के आकार व वजन का तो किसान भाई फल गोल, हल्का चपटाकार होता है और लगभग प्रत्येक फल का वजन 90 से 100 ग्राम तक होता है। किसान भाई, ये थी बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली टमाटर की तमाम वैरायटियों में से 4 ऐसी वैरायटी जिन्हें अगर आप लोग बरसात के मौसम में लगाते हैं तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इस वर्ष आप अन्य वैरायटियों की अपेक्षा इन वैरायटियों को लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई, अब बात करते हैं बरसात के मौसम में टमाटर की फसल से बेहतर उत्पादन लेने के 5 मूल मंत्र के बारे में। क्योंकि किसान भाई, मेरा ऐसा मानना है कि बरसात के मौसम में टमाटर की अच्छी वैरायटी का चुनाव करके या खेत में अच्छे से पौध रोपाई करके आप टमाटर की फसल से कभी भी बेहतर उत्पादन नहीं ले सकते हैं। इसके लिए किसान भाई, आप लोगों को टमाटर की फसल में सभी पॉइंट्स पर ध्यान देने की जरूरत है। वह सभी पॉइंट्स इस प्रकार है। पहला, बीज सिलेक्शन। जैसा कि किसान भाई आप लोगों को हमने वीडियो में बताया है इन 4 वैरायटियों के बारे में, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है, इनको आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में इससे भी बेटर कोई सीड्स है तो आप लोग उसका चुनाव कर सकते हैं। इसीलिए प्रति एकड़ आप लोगों को कम से कम जो है वह 60 से 70 ग्राम बीज की आवश्यकता है। खेत की तैयारी। किसान भाई, बरसात के मौसम में टमाटर की खेती करने से पहले आप लोगों को खेत की तैयारी करते समय बहुत ही विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि खेत की तैयारी करते समय गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा आप लोग ऑर्गेनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, रासायनिक खाद उपयोग करने के साथ साथ। दूसरी चीज आप लोगों को यह ध्यान रखना है खेत की तैयारी करते समय कि जल निकास की उचित व्यवस्था बनाएं, अन्यथा आप बरसात के मौसम में टमाटर की फसल से उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तीसरा है पौधे की उचित दूरी। किसान भाई, बरसात के मौसम में आप लोग जब भी टमाटर की खेती करें तो पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह जरूर मेंटेन करें। जैसा आप सीड का चुनाव करेंगे उसी हिसाब से आप लोगों के प्लांटेशन की दूरी जो है वह कवर करनी होगी। अगला जो मूल मंत्र है वह है खरपतवार नियंत्रण। किसान भाई, आप लोग टमाटर के अच्छे बीज का चुनाव भी कर लेते हैं, पौधे की अच्छी से रोपाई भी कर लेते हैं, लेकिन अगर समय पर खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो आप लोग अपनी टमाटर की फसल से बेहतर उत्पादन नहीं देख पाएंगे। अगला जो मूल मंत्र है वह है सही समय पर रोग व कीट का नियंत्रण। किसान भाई, आप लोग सब कुछ करके देख लेंगे पर समय पर अगर आप लोग कीट व रोग का नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो आप बरसात के मौसम में टमाटर की फसल से बेहतर उत्पादन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि अन्य मौसम की अपेक्षा बरसात के मौसम में टमाटर की फसल में कीट व रोग का अटैक बहुत ही ज्यादा होता है। किसान भाई, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर जरूर करें। किसान भाई, आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।